नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी इंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बीईओ स्पेशल करंट अफेयर्स में मार्च माह के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को आप लोगों ने देखा। आज हम लोग राज्य समाचार, खेल समाचार और साथ ही चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं राज्य समाचार में क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये दामिनी हेल्पलाइन नंबर ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा प्रारंभ किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ये दामिनी हेल्पलाइन नंबर ये क्या है? नंबर तो नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिए 81-142 और 7 है। ये दामिनी हेल्पलाइन नंबर है। नंबर नहीं पूछेगा। अब ये पूछा जा सकता है इसे कि दामिनी हेल्पलाइन नंबर किस राज्य सरकार ने जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राज्य सड़क परिवहन द्वारा जारी किया गया है कि यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे फोन करके महिलाएं मदद ले सकती है पुलिस की। ठीक है, ये है दामिनी हेल्पलाइन और 30 दिसंबर 2019 को ये प्रारंभ किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल के लिए भी और ऐसे भी करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण है। ये जानते रहिए आप लोग। दूसरा देखिए, उत्तराखंड ये पहला राज्य बन गया है जो कृषि भूमि को लीज पर पट्टे पर देने की नीति की घोषणा किया है। तो कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। ये आपको ध्यान से समझना है। तीसरा है, आंध्र प्रदेश में होगी 3 राजधानी। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये यहां से सवाल निश्चित बनेगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 5 मुख्यमंत्री और 3 राजधानियां हैं? ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी होंगी। ये 20 जनवरी 2020 को प्रावधान किया गया है। तो आपको उसी डेट से संबंधित प्रश्न पूछेगा, अभी तो लागू भी हो गया है। तो कौन कौन सी राजधानियां होंगी? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी होगा, अमरावती विधायी होगा और कुर्नूल जो है न्यायिक राजधानी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 राजधानियों वाला भारत का एक अकेला राज्य बन रहा, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब है यशस्वी योजना। ये क्या है? तो गोवा की योजना है और 11 जनवरी 2020 इसको प्रारंभ किया गया है। तो ये क्या योजना है? महिला उद्यमिता के विकास के लिए। महिला उद्यमिता के विकास के लिए चलाया गया योजना है कि महिलाओं के अंदर उद्यमिता का विकास हो सके, व्यापारिक गुण आ सके, उनके लिए चलाया गया है। तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि महिला स्वयं सहायता समूह जो ग्रुप है, अगर वो किसी तरह का व्यापार प्रारंभ करना चाहती हैं तो उनके लिए 5 लाख तक का ऋण इस योजना के तहत ब्याज मुक्त दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, गोवा की योजना है तो गोवा की महिलाओं के लिए होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यशस्वी योजना पूछिए कहां शुरू किया गया? तो गोवा में। किसके लिए? महिला उद्यमिता के विकास के लिए। कहां पे प्रारंभ? गोवा की राजधानी पणजी में 11 जनवरी 2020 से। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्षम 2020 अभियान। देखिए, सक्षम परियोजना भी एक है, सक्षम अभियान भी है, वो अलग चीज है। सक्षम परियोजना जो महिलाओं को सक्षम होने के संदर्भ में था, ये सक्षम अभियान है, ध्यान दीजिएगा। तो सक्षम 2020 अभियान जो है
ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है 16 जनवरी 2020 को। किस संदर्भ में? अगर आपको एक लाइन बोले कि सक्षम 2020 अभियान क्या है, तो व्यापक ईंधन वार्षिक संरक्षण अभियान है। यानी ईंधन को बचाने के संदर्भ में आम जनता कैसे ईंधन को बचाए, इसी का एक उपाय बताने का या प्रभावी ढंग से लागू करने का यह अभियान है। तो एक लाइन में बोलिएगा तो व्यापक ईंधन वार्षिक संरक्षण अभियान है। देश में ईंधन बचत के संदेश को आम जनता तक प्रभावपूर्ण तरीके से पहुंचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। तो सक्षम 2020 अभियान क्या है? व्यापक ईंधन वार्षिक संरक्षण अभियान है। नेक्स्ट है लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, यानी उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं जहां पे पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां पे अभी हाल ही में पुलिस कमिश्नर सिस्टम व्यवस्था लागू किया गया? तो है लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। एक बार फिर से देख लीजिए, दामिनी हेल्पलाइन नंबर कहां शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति को लागू करने वाला कौन बना? पहला उत्तराखंड। कहां पे 3 राजधानियां बनेगी? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, अमरावती विधायी और कुर्नूल न्यायिक। यशस्वी योजना कहां शुरू की गई? तो 11 जनवरी 2020 को महिला उद्यमिता के विकास के लिए 5 लाख तक का ऋण ब्याज मुक्त दिया जाएगा। और सक्षम 2020 अभियान क्या है? तो नई दिल्ली में ये प्रारंभ किया गया है व्यापक ईंधन वार्षिक संरक्षण अभियान के संदर्भ में। तो देश में ईंधन बचत के संदेश को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए अभियान चलाया गया है। और कहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा? तो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। इसके आगे और हम देखते हैं, कई खेल समाचार देखते हैं। तो खेल समाचार में पहला जो महत्वपूर्ण है, भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला 2020 का। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे श्रृंखला 2020। तो विजेता पूछेगा कौन? तो भारत। और प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली। बस 2 चीज याद रखिएगा कि विजेता कौन है और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया। तो भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला 2020 का विजेता कौन? भारत। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया? विराट कोहली को। दूसरा है भारत श्रीलंका T20 श्रृंखला। तो इसमें विजेता भारत, इसमें भी, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज का नाम बिल्कुल नया है, नवदीप सैनी। इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भारत श्रीलंका T20 श्रृंखला का पूल दिया कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? तो नवदीप सैनी, साथ में बुमराह, रोहित शर्मा, ऐसे कुछ प्लेयर का नाम दे देगा तो आप नवदीप सैनी को भूल जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम यूनिक नाम है। नवदीप सैनी को दिया गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। तीसरा देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020, इसका आयोजन हुआ है असम में और ये तीसरा संस्करण है। और आयोजन कब से हुआ? 10 जनवरी से लेकर 2020 जनवरी तक। और ये असम में आयोजित किया गया और इसका शुभंकर जो है जया और विजया रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है इसका शुभंकर। कहेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या बनाया गया है? तो जया और विजया। और ये कब से कब तक चला? 10 जनवरी से 22 जनवरी 2020 तक। ये कहां पे आयोजित किया गया? असम में। और ये इसका तीसरा संस्करण था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजडन क्रिकेट अल्मानैक, ये 10 वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो विजडन क्रिकेट अल्मानैक ये दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को दिया जाता है। तो इसमें अपने भारत के
कप्तान विराट कोहली का भी नाम शामिल है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका नाम के साथ 4 अन्य खिलाड़ी भी हैं, जैसे डेल स्टोन हैं, एबी डिविलियर हैं, स्टीव स्मिथ है और एक महिला खिलाड़ी हैं एलिस पैरी। तो ये 4 अन्य के साथ विराट कोहली को मिला है, ये ध्यान रखिए। यानी दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के 5 हैं। तो चूंकि आपसे पूछा जाएगा भारत के संदर्भ में, तो आप ये समझिए कि विजडन क्रिकेट अल्मानैक यानी क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं दशक के, उसमें विराट कोहली, डेल स्टोन, एबी डिविलियर, स्टीव स्मिथ और एक महिला खिलाड़ी हैं क्रिकेट की एलिस पैरी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ध्यान दीजिएगा कि विजडन क्रिकेट अल्मानैक का पुरस्कार किसको दिया गया? भारतीय खिलाड़ी बोल दिया तो विराट कोहली। अब आइए आईसीसी अवार्ड 2019। तो इसमें 3 अवार्ड आपको याद रखना है कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी वनडे और टेस्ट दोनों को मिलाकर सबसे अच्छा प्रदर्शन जो किया है उसको दिया गया है, वो है बेन स्टोक इंग्लैंड के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आईसीसी में, विराट कोहली को मार देंगे, रोहित शर्मा को मार देंगे, लेकिन ये किसको दिया गया है? बेन स्टोक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। हाँ, अगर एक दिवसीय वनडे में क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड पूछा जाए तो रोहित शर्मा है भारत के खिलाड़ी। और टेस्ट क्रिकेट में अगर पूछा जाए कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, तो पैट कमिंस ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो बेन स्टोक, रोहित शर्मा और पैट कमिंस को आपको याद में रखना है। तब आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे चर्चित खेल व्यक्तित्व। अब खेल व्यक्तित्व में देखते हैं चर्चित खेल व्यक्तित्व। जैकलिन विलियम्स, बहुत इंपॉर्टेंट, पुरुष क्रिकेट मैच में पहली महिला 3rd अंपायर बनाई गई हैं। तो जैकलिन विलियम्स का नाम क्यों फेमस है? क्योंकि पुरुष क्रिकेट मैच में पहली महिला 3rd अंपायर बनाई गई हैं, इसलिए इनका नाम बहुत ही फेमस है, चर्चित है। चर्चित खेल व्यक्तित्व में दूसरा नाम विराट कोहली का है कि जिन्होंने कप्तान के रूप में यानी कप्तानी करते हुए सबसे तेज 5000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कप्तान रहते हुए सबसे तेज 5000 रन बनाने के कारण विराट कोहली चर्चा में आए हैं। सरबजीत कौर क्यों चर्चा में रही? तो ये भारत की महिला वेटलिफ्टर हैं जिनको नाडा द्वारा 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये नाडा द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण सरबजीत कौर चर्चा में आई। मैरी कॉम क्यों चर्चा में? वैसे तो हमेशा चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार इनको भारत का द्वितीय सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली मैरी कॉम चर्चा में आई हैं। 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया और उसमें खेल के संदर्भ में मैरी कॉम को दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 4 चर्चित खेल व्यक्तित्व है जिसमें आपको विराट कोहली भी इंपॉर्टेंट है, मैरी कॉम का भी इंपॉर्टेंट है और जैकलिन विलियम्स जो कि पुरुष क्रिकेट मैच में पहली ऐसी महिला है जिन्हें 3rd अंपायरिंग की, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा में ये है, ये पक्का आने की संभावना है। अब चर्चित स्थल देखिए, 2 चर्चित स्थल है। नागपुर, ये क्यों चर्चा में है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एकेडमी की आधारशिला यहां पर रखी गई है नागपुर में। तो ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि कहां पर हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की आधारशिला रखी गई, तो वह है नागपुर। और दूसरा है समाजियोन, एक नया शहर है उत्तर कोरिया में। इस नए शहर का अनावरण किया गया है उत्तर कोरिया के जो प्रमुख हैं, जानते हैं आप, किम जोंग द्वारा, जिसे इस शहर को आधुनिक सभ्यता का प्रतीक माना गया है।
तो ध्यान से समझना है, समाजयोन क्या है। उत्तर कोरिया में एक नया शहर है जिसे उत्तर कोरिया के जो प्रमुख नेता हैं किम जोंग उन द्वारा इसका अनावरण किया गया है, जिसे आधुनिक सभ्यता का प्रतीक करार दिया गया। तो ये थे कुछ आज के चर्चित खेल व्यक्तित्व और चर्चित स्थल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चर्चित पुरस्कार और चर्चित व्यक्तित्व। धन्यवाद दोस्तों, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।